स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने वाले हैं ओम्स लॉ एंड किरचॉफ्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो हम समझेंगे ओम्स लॉ क्या होता है और किरचॉफ्स लॉ क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ कहता है कि कोई भी एक वायर है, ये मान लो एक वायर है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब उसकी मोटाई कितनी है, ए, ठीक है, और उस वायर की लंबाई मान लो एल, ठीक है, और उस वायर के अक्रॉस एक वोल्टेज या सप्लाई सोर्स लगाया जाता है भी, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है भी, और उस वोल्टेज के लगाने के कारण उस वायर में से मान लो करंट फ्लो होता है आई। तो ओम्स लॉ कहता है देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ when a voltage source having the voltage V voltage applied across a conductor, कंडक्टर मतलब ये वायर, ठीक है, कंडक्टर और वायर इसको बोल सकते हैं, देन द अमाउंट ऑफ करंट flowing through the conductor, flowing through the conductor, ब्रैकेट में लिखना I is directly proportional to the magnitude of applied voltage भी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी वायर या किसी कंडक्टर के क्रॉस एक भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो करंट फ्लो होगा उस वायर में से, उसका जो मान होगा या मैग्नीट्यूड होगा वो इस वोल्टेज भी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये ध्यान रखना, ये करंट इस वायर का करंट है और ये वोल्टेज इस वायर के अक्रॉस अप्लाइड किया गया है, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो हम जानते हैं एक कांस्टेंट आता है, तो V बराबर हो जाएगा I इंटू R, वेयर R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, तो ये कहलाता है ओम्स लॉ। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अभी सेकेंड, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, ये पेपर में आते हैं किरचॉफ्स लॉ क्या होते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ किरचॉफ्स लॉ आर ऑफ टू टाइप्स, ये तो हमें पता ही है। पहला कहलाता है किरचॉफ्स
करंट लॉ, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं KCL, किरचॉफ्स का करंट का नियम या KCL। अकॉर्डिंग टू KCL, the algebraic sum of the current meeting at any node or junction, the algebraic sum of the current meeting at any node or junction in any electrical network is always 0। ठीक है, तो किन्हीं भी धाराओं का बीजगणितीय योग जो किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में किसी बिंदु पे मिलती हैं, उन सब का जो बीजगणितीय योग होता है वो कितना होता है? 0। लेट वी कंसीडर a node O as shown in figure where all the currents are meet। हम एक O पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं जहाँ पे सारी करंट आके मिल रही हैं। ठीक है, इन करंट को नाम दे रहे हैं I1, I2, I3, I4, I5। ये किसी सर्किट का नोड O है। ठीक है, फॉर द algebraic sum let we consider the incoming current as positive value and outgoing current as negative value। ठीक है, हम अलजेब्रिक सम को बनाने के लिए, अलजेब्रिक सम मतलब सम विद डायरेक्शन, तो हम जो आने वाली धाराएं हैं उनको पॉजिटिव मान रहे हैं और जो जा रही हैं उनको नेगेटिव। तो किसकी तरफ देखना है? आने वाली धाराओं को O की तरफ। तो सिर्फ 2 आ रही हैं, I1, I5, तो ये हो जाएंगी पॉजिटिव, बाकी सारी हो जाएंगी नेगेटिव। और इन सब का अलजेब्रिक सम कैसे होनी चाहिए? 0, मतलब समेशन ऑफ करंट I इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो इधर से आ गया I1 प्लस I5, बाकी सबको इस साइड भेज दिया 0 की तरफ, इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं हम सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट is equal to sum of all outgoing current। ठीक है, तो ये है आपका किरचॉफ्स करंट लॉ। अभी देखते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है? इसको बोलते हैं KVL। तो ये भी जैसे उसमें करंट का अलजेब्रिक सम 0 होता है, तो इसमें किसका होता है? वोल्टेज का। तो अकॉर्डिंग टू KVL in any closed
इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, the algebraic sum means बीजगणितीय योग, a algebraic sum of all the voltages including the voltage drop across all passive एलिमेंट्स। अब पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो सारे जो वोल्टेज को एब्जॉर्ब करते हैं, पावर को एब्जॉर्ब करते हैं, मींस रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, सबकी बात हो रही है, ठीक है। अक्रॉस ऑल पैसिव एलिमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर एक्सप्लेनिंग this, let we consider a circuit as shown in figure, ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक सर्किट मान रहे हैं जिसमें 2-3 रेजिस्टेंस लगी हैं, R1 लगी है, R2 लगी है और एक वोल्टेज सोर्स भी लगा है। ये R1 है, ये R2, और इसमें से करंट मान लो I फ्लो हो रहा है। तो हम अप्लाई करेंगे KVL, ठीक है। सबसे पहले माइनस में गया वोल्टेज सोर्स के, तो क्या लिखेंगे? -V। ये करंट हमने क्लॉकवाइज माना, अब एंटी क्लॉक मानते तो प्लस में जाता, तो +V लिखते। अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माना है हमने करंट, नॉर्मली हम क्लॉकवाइज मानते हैं, तो क्या लिखेंगे? -V। ड्रॉप को हमेशा पॉजिटिव लेना है, तो I इंटू R1, V बराबर कितना होता है? R1। हमें सिर्फ क्या लिखना है? वोल्टेज, ठीक है। इसीलिए हम सिर्फ वोल्टेज लिख रहे हैं। तो सबसे पहले किस में गया? -V, फिर इधर आए तो V1 में गया, तो प्लस में गया V1 के, तो क्या लिखेंगे? +V1। फिर इसके V2 के में भी प्लस में गया, तो +V2 इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे लिख दें तो V बराबर, V1 की वैल्यू क्या होगी? करंट इंटू रेजिस्टेंस, V बराबर IR होता है, अभी ओम्स लॉ में देखा, तो I1 इंटू R1 या I इंटू R1, तो प्लस आ जाएगा V1 की जगह I इंटू R1। ऐसे ही V2 की जगह क्या आ जाएगा? I इंटू R2 इक्वल टू 0। तो इधर से आ जाएगा V बराबर I इंटू R1 प्लस I इंटू R2, और इसी को लिख सकते हैं I कॉमन लेके I इंटू R1 प्लस R2, ठीक है। तो देखो, ये वो वोल्टेज है जो हमने सप्लाई दिया है, और ये वो वोल्टेज है जो खपत हो रहा है, सर्किट में एब्सॉर्ब हो रहा है। तो किसी भी सर्किट में उतना ही वोल्टेज सप्लाई हो सकता है जितना उसमें खपत होती है। ये भी एक हम KVL की डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। द टोटल सप्लाई वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू द वोल्टेज एब्जॉर्ब इन द सर्किट, ठीक है। तो ये है KVL। थैंक यू।